साथ नदीम अकरम। दोस्तों, कल गाजा में खड़ा होकर के बेंजामिन नेतन्याहू जो है धमकी दे रहा था कि वो गाजा का इंटरनेट जो है वो फिर से काट देगा और फिर से ही वैसे हमले जो है वो गाजा के ऊपर करेगा। पर बेंजामिन नेतन्याहू को क्या पता था कि जिस टेक्नोलॉजी के दम पर वो उछल रहा है उससे कहीं ज्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ हमास इस जंगी मैदान में उतरा हुआ है। और सुबह होते ही तेल अवीव का पूरा कनेक्शन जो है वो दुनिया से कट गया, जहां इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई, फोन कॉल के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो कट गए। और इसके साथ साथ चाहे आप बात करें एम्बुलेंस से, लोगों का संपर्क कट गया, हॉस्पिटल से संपर्क कट गया, पुलिस से संपर्क कट गया, और तो और अग्नि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनका भी कनेक्शन जो है वो तेल अवीव से कट चुका है। जहां कल तक नेतन्याहू धमकी दे रहा था गाजा के खिलाफ, सुबह होते ही उसका कट गया, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। जहां इजराइल की तमाम सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, जहां पूरी तरीके से तेल अवीव का संपर्क जो है वो कट चुका है। जहां आप देखें कि सस्पेक्टेड हमास लिंक्ड हैकर्स टारगेट इजराइल विद न्यू वर्जन्स ऑफ सेज जोकर मालवेयर, जो कि साफ तौर पर सेज जोकर जो हैकर है उसके द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। और बड़ी खलबली जो है वो खास तौर पर इजराइल के अंदर मचा दी है, और इजराइल का बड़ा फेलियर जो है वो दुनिया के सामने ला दिया। जहां हमास ने पहले हमले करके ये बताया कि उसका मौसाद जो है वो पूरी तरीके से फेल है, उसका आयरन डोम हमास के हमलों से पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और जिस टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया भर को टेक्नोलॉजी बेचने का काम कर रहा था, उसी की टेक्नोलॉजी को हैक कर लिया गया है हमास द्वारा, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। जहां आप देखें कि क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि मैं वो नहीं जो 1 मिनट में खबर करूं और निकल जाऊं, क्योंकि जब तक खबर की तह तक ना पहुंचा जाए, ना जाना जाए कि कब कब क्या क्या घटा है, तो वो खबरों के साथ भी खिलवाड़ सा लगता है। जहां आप देखें कि साइबर सुरक्षा के अनुसार फिलिस्तीन समूह हमास से जुड़े हैकर सेज जोकर बैकडोर मिलवेयर के एक नए संस्करण के साथ इजराइल के महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रों को टारगेट किया गया है। जो सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस हो, हॉस्पिटल्स हो, एम्बुलेंस हो, तमाम वो चीजों को हैक कर लिया गया है। जहां सेज जोकर्स का इस्तेमाल पहले 2021 में इजराइल के शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ किया गया। हालांकि तब से हैकर्स ने इसके कोड को लगभग पूरी तरह से फिर से लिखा है और मेलवेयर की क्षमताओं में सुधार किया है। जहां 2021 में भी हैक किया गया था शैक्षणिक संस्थानों को, और फिर उसके बाद अक्टूबर में खोजा गया कि सेज जोकर्स का नया जो टेक्नोलॉजी है C++ के बजाय रस्ट प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। साइबर सुरक्षा फर्म इंटेजर के शोध के अनुसार रस्ट में प्रावधान विश्लेषण को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने का प्रयास दुनिया के सामने आया है। जहां पहले किस तरीके से काम कर रहा था, उस टेक्नोलॉजी को सुधार करके और अपग्रेड तरीके से यह हमला किया गया। 2021 में भी सेज जोकर्स की तरफ से शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाया गया। तो वही इंटेजर ने मेलवेयर के लिए पहले से उन्नत लगातार खतरे समूह को जिम्मेदार ठहराया, जिसे उसने वाइल्ड कार्ड नाम दिया है, लेकिन कंपनी ने इसे किसी देश से नहीं जोड़ा है। हालांकि पिछले सप्ताह साइबर सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट अपडेट से जोकर्स मेलवेयर और हमास के बीच संबंध का सुझाव देती है। पर सेज जोकर्स को फिलिस्तीन से जोड़ करके नहीं बताया गया, सीधा हमास से जोड़ करके ये तमाम चीजें जो हैं सामने लाए, जिसके सबूत के तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है इजराइल द्वारा। पर सेज जोकर्स ने यह काम को अंजाम दे करके
बता दिया है कि हर मोर्चे पर इजराइल जो है वो फेल हो चुका है। अगर मोसाद या आयरन डोम या उसकी इंटेलिजेंस विभाग एक कदम आगे चलती है तो उससे 4 कदम आगे जो है हमास के लड़ाके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां दोनों कंपनियों ने बैकडेयर मेलवेयर के आने का समय नोट किया जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान सामने आया था, जिसकी चीजों को लोगों के सामने रखा गया। इंटेजर के शोधकर्ताओं ने मेलवेयर कोड में अरबी शब्दों की पहचान की और खतरनाक अभिनेता गाजा साइबर गैंग के साथ संबंध पाया, जिसने 2016-17 में इजराइल के इलेक्ट्रिक कंपनी को टारगेट किया था। जहां 2021 में शैक्षणिक संस्थान, 2016-17 में पूरे बिजली विभाग को ही हैक कर लिया गया था। जहां न्यूयॉर्क स्थित इंटेजर की स्थापना इजरायली रक्षा बलों के दिग्गजों द्वारा की गई थी। चेक पॉइंट का मुख्यालय कैलिफोर्निया और तेल अवीव में है। जहां जिसने ये शोधकर्ता की कि इस तरीके से उसे हैक किया गया, इंटेजर उसको किस तरीके से बनाया गया था न्यूयॉर्क और तेल अवीव के द्वारा मिलकर के, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क और तेल अवीव में मौजूद है। अब सोचिए कि तमाम देशों की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के इजराइल जो है इस काम को अंजाम देता है, पर उसे यह नहीं पता कि तमाम देशों को जोड़ करके भी वो चोट हमास को नहीं पहुंचा पा रहा जो उसे पहुंचानी चाहिए थी। पर हमास घड़ी घड़ी